दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। उसी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सटीक और कम शब्दों में समझाने वाला हूं। इसलिए साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, मैं डीआर को यानी कि महंगाई राहत को आपको बताऊं उससे पहले डीए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि डीए और डीआर आपस में जुड़ा हुआ है। आपको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे डीए को बताना जरूरी है। तो इस वक्त दोस्तों राज्य में, प्रदेश में डीए की क्या स्थिति है, तो सबसे पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को केंद्र के समान इस वक्त 38% डीए दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पर यहाँ के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए 5% डीए का आदेश जारी किया गया और उस पहले उनको जो 28% दिया जा रहा था उसमें 5% जोड़कर अब उनको 33% दिया जा रहा है। उनको भी केंद्र के समान 38% नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बिजली विभाग में 38% है, जो विद्युत कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए, और जो प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं उनको अभी भी केंद्र से 5% कम डीए दिया जा रहा है। 5% वृद्धि होने के बाद भी, क्योंकि केंद्र में अभी 38% हो चुका है। अब मैं आता हूं पेंशनर्स के डीआर की तरफ, यानी कि महंगाई राहत जिसको बोला जाता है। तो इस वक्त दोस्तों 7th पे वाले जो पेंशनर्स हैं, परिवार पेंशनर्स, उनको 28% डीआर मात्र दिया जा रहा है। 28%, जी हाँ दोस्तों, 28% महंगाई राहत उनको दिया जा रहा है। और इससे भी कम, आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एक ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको मात्र 17% इस वक्त राज्य में दिया जा रहा है, और वो है आपके नगरीय निकाय के पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, नगरीय निकाय के पेंशनर्स को मात्र अभी इस वक्त 17% डीआर दिया जा रहा है। उनके तरफ से लगातार कमेंट आ रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं जिसको मैंने पिक किया है। मुझे बहुत ही यूनिक लगा उनका कमेंट और बहुत अच्छा लगा। उनकी भाषा भी बहुत सुंदर थी, लिखने का तरीका उनका। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। मैं उनका हालांकि लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, मैं शॉर्टकट में उसको बता देता हूं, और उनका नाम मैं हाइड कर दिया हूं, क्योंकि मैं किसी के भी कमेंट को या किसी के पर्सनल आदेश को जब मैं पिक करता हूं तो उनका नाम हाइड कर देता हूं, क्योंकि हमारी वजह से मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ आगे चलकर कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये भी शासकीय कर्मचारी वगैरह हैं, तो किसी के साथ भी कोई जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। यहाँ पर हम दोस्तों मदद करने के लिए बैठे हैं, किसी को फंसाने के लिए नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैं उनके नाम को हाइड कर देता हूँ। आप देखिए शॉर्टकट में इन्होंने क्या लिखा है उसको अगर मैं बताऊं तो इनका कहना है कि नगरीय निकाय के जो पेंशनर्स हैं उनको अगस्त 2022 से मात्र 17% महंगाई राहत मिल रहा है। यानी कि इस वक्त उनको मात्र 17% महंगाई राहत जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि बहुत कम है दोस्तों। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बनाया था, सुबह मैंने आपको बताया था, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये खत्म होने के पहले ये एंड स्क्रीन में शो हो जाएगा, मैं इसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। इसमें अलग अलग राज्यों में किस प्रकार डीए दिया जा रहा है केंद्र के समान 38%। और उसमें एक बात और गौर करने वाली बात है दोस्तों, आपके राजस्थान, यूपी, हरियाणा, झारखंड जैसे कई राज्य में केंद्र के समान 38% डीए का ऐलान किया गया है। लेकिन उसमें एक बात नोट करने वाली है, सिर्फ कर्मचारियों के डीए की बात नहीं कही गई है, वहां पर पेंशनर्स की डीआर की भी बात की गई है साथ ही साथ। यानी कि डीए 38% के साथ साथ डीआर यानी कि महंगाई राहत को भी उन 3-4 राज्यों में 28% कर दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों। और इस वक्त ना ही राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए दे पा रही है, और ना ही राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के समान डीआर दे पा रहे हैं। जब कर्मचारियों को ही डीए नहीं दे पा रही है तो डीआर पेंशनरों को कहां से ये दे पाएगी। यानी कि दोस्तों इस वक्त राज्य में अगर डीए की मैं बात करूं तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो है वो 38%, यानी कि जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनको, और जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको 33% डीए। और साथ ही साथ डीआर की अगर मैं बात करूं पेंशनर्स की, तो जो पारिवारिक पेंशन है छत्तीसगढ़ के, उनको 28% दिया जा रहा है। और नगरीय निकाय के पेंशनर्स की स्थिति और भी दयनीय है, इनको मात्र 17% इस समय
महंगाई राहत दिया जा रहा है। सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए और सबके लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया जा रहा है दीपावली में, तो पेंशनरों के लिए भी सरकार उनके मुद्दों को भी संज्ञान में ले और उनके लिए भी महंगाई राहत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि करे और उनको भी दीपावली का तोहफा दे। और एक और बात है दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि कई सारे राज्यों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वहां पर डीए के साथ साथ डीआर को बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है, जहां तक ये मेरा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है कि दीपावली से ठीक पहले अभी दीपावली होने में अभी 2-3-4 दिन बाकी है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि इन 3-4 दिनों में हो सकता है कि पेंशनर्स के लिए भी कुछ प्रतिशत डीआर की ऐलान सरकार कर दे, आदेश जारी कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है, कितना प्रतिशत करेगा, क्या करेगा, ये तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन कुछ प्रतिशत दीपावली से पहले मुझे लग रहा है कि पेंशनर्स के लिए भी आदेश जारी हो सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। तो यह है दोस्तों प्रदेश के पेंशनरों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा को आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। इस वक्त पेंशनर्स को मात्र 28% और उससे भी जो कम है नगरीय निकाय के, उन लोगों को 17% महंगाई राहत यानी कि डीआर दिया जा रहा है। सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए और अभी दीपावली का महापर्व होने वाला है, ऐसे में पेंशनरों के लिए भी उनके डीआर, उनके महंगाई राहत में भी कुछ प्रतिशत सरकार को वृद्धि करना चाहिए, दीपावली का तोहफा उनको भी देना चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। आपके जो भी मुद्दे होते हैं आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोगों के कमेंट से ही हमें जो है वो स्पष्ट तौर पे जानकारी मिलती है कि आप लोगों का एक्चुअल में मुद्दा क्या है, आपकी समस्या क्या है। इसीलिए आप भरपूर कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कोई भी कोताही नहीं बरतिए। हाँ, लेकिन तार्किक कमेंट कीजिए, अतार्किक कमेंट कुछ भी मत करिए। आपके बात में वजन होना चाहिए, ऐसा कमेंट कीजिए आपकी समस्याओं पर। आप मुझे यूनिक लगा आप लोगों का और कोई कमेंट, तो उस कमेंट को भी पिक करके आपकी अगर कोई ज्वलंत समस्या हुई जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे होंगे, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो बनाने के लिए और उस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, ताकि शासन प्रशासन तक बात आपकी पहुंचे और आप लोगों को सरकार की तरफ से राहत मिले। यह है दोस्तों पूरी खबर। और आप आगे भी डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।